Hello friends, I am Dr. Pawan Kumar Jha, Simej Group of Institution. Today we'll discuss what are the some special transaction या what do you mean by some special transaction। जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी हम समझाए थे कि सम स्पेशल ट्रांजेक्शन क्या होता है और उसमें कुछ एग्जाम्पल का भी हम लोग डिस्कशन किए थे। उसमें से कुछ पार्ट जो बच गया था उसको हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग इसको समझेंगे कि सम स्पेशल ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो जैसे कि अकाउंटिंग ईयर जब भी बिजनेस का क्लोज होता है यानी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर नॉट क्लियर। सभी प्रकार के लेन देन अकाउंटिंग ईयर के एंड में ये जरूरी नहीं है कि क्लियर ही हो। तो उसमें कुछ हो सकता है ज़्यादा दे दिया हो सकता है किसी को दिया ही नहीं हो, या हो सकता है लिया ही नहीं हो। तो इन सभी ट्रांजेक्शनों को हम लोग बेसिकली सम स्पेशल ट्रांजेक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग 4 टॉपिक समझे थे, उसके बाद कुछ उसमें से और टॉपिक है जो रह गया था, उसको हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। एक तो डेप्रिसिएशन के बारे में भी डिस्कशन कुछ हल्का किए थे हम लोग कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो जनरली बेसिकली डेप्रिसिएशन मीन्स अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज एक्सेप्ट लैंड, यानी जितने भी फिक्स्ड एसेट्स है लैंड को छोड़ करके उन सभी फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने से जो उसके वैल्यू में कमी होती है, उस कमी को ही हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इट इज एन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, इसीलिए इसको डेबिट किया जाता है। यानी डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डीआर टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। लाइक अगर वो बिल्डिंग पड़ा है तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट जो स्पेशल ट्रांजेक्शन के कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। होता क्या है कि अगर बिजनेस का साइज छोटा हो यानी सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, तो उस सिचुएशन में कैपिटल जो रिप्रेजेंट करता है वो ओनर्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी ओनर अपना नाम जो है सो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में खुद वो बिजनेस के बुक्स में ओपन नहीं करता है। हाँ, अपने नाम से 2 अकाउंट क्रिएट करता है, वो इसलिए कि वो कभी बिजनेस में देने वाला होता है और कभी बिजनेस से लेने वाला होता है। तो व्हेन प्रोप्राइटर इज द गिवर देन कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड व्हेन प्रोप्राइटर इज रिसीवर देन कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। तो ये कंडीशन हम लोग को समझना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि प्रोप्राइटर को वो बिजनेस कर रहा है कि अगर आप मुझे पैसा नहीं देते तो मुझे तो कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट पर लेना पड़ता, तो वहाँ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता। तो चलिए आपको भी हम कुछ अलाउ करेंगे। और जैसे कि हम सभी कोई जानते हैं, वी नो दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट है। तो वो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है बिजनेस, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होगा और इससे कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो इसका एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद एक टॉपिक और आता है जिसको हम लोग अक्रूड इनकम कहते हैं या आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं उसको। यानी वो सारा इनकम जो अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो लेकिन बिजनेस के द्वारा रिसीव नहीं किया गया हो। लाइक जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या उसी को हम दूसरे शब्दों में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो इन सारे इनकम को, ये बिजनेस के लिए चूंकि इनकम है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी बिजनेस के लिए एक एसेट्स क्रिएट करता है ये। तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डीआर या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू, आप उसको अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ इनकम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज